हेलो एंड वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क टू रिवॉर्ड समझेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है, अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वॉल्यूम को किस तरीके आइडेंटिफाई करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक में सीखने वाले हैं, बहुत ज्यादा बारीकी में सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज मेरे पास कैंडलस्टिक है जिसका नाम है सेपरेटिंग लाइन बुलिश कंटिन्यू कैंडलस्टिक पैटर्न। इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, क्या इस कैंडलस्टिक पे रिस्क कितना ले सकते हैं और क्या ये कैंडलस्टिक हमारी सही है या फिर नहीं सही है, किस तरीके काम करेगी, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को सिंपल क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि कैंडलस्टिक क्या होती है, आप लोग मोटा मोटा ये समझ लेना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोगों को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का मूड कैसा है। यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी, ये हम लोगों को कैंडल्स बताती है। और कई सारी कैंडल्स कई सारे पैटर्न भी बनाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैंडल्स से मिल करके एक तरीके से आप लोग ये समझ सकते हैं कैंडल्स का समूह होता है कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने का। जहाँ पे आप लोगों ने डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग कहीं ना कहीं देखा होगा, सुना होगा। तो कहीं ना कहीं वो कैंडल से ही मिलके बनता है। तो इसको हम लोग ये समझते हैं कि इसको हम लोग कहीं पर जिस तरीके यूज कर सकते हैं अपने इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो, अपने स्टॉक इंडेक्स कहीं पर भी। तो इसको हम लोग ये समझते हैं सेपरेटिंग लाइन बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके काम करती है। दरअसल मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियोस में बताया था कि ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, ये इसका हाई प्राइस होता है। ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा बेसिक की बात हो गई। एंड यहाँ पे आता है ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के बारे में। ये इसका ओपनिंग प्राइस होता है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस होता है, ये इसका हाई होता है एंड ये इसका लो होता है। ये मैं आप लोगों को पहली वाली वीडियोस में बताया। इसको हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल। ये एक रेड कैंडल होती है जहाँ पे सेलर्स लोग इस मार्केट को बनाते हैं, सॉरी इस कैंडल को बनाते हैं। अब बुलिश कैंडल मतलब बायर्स लोग बनाते हैं। आप लोग इतना समझ लेना, बाकी आप लोगों को समझाने के लिए आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या क्या होता है सेपरेटिंग लाइक। ये कैंडलस्टिक हम लोगों को कहाँ पे देखने को मिलती है, ये हम लोगों को सिग्नल देती है, कहीं पे देती है। मान लेते हैं बुलिश के बारे में बात हो रही है, एक अप ट्रेंड के बारे में बात हो रही है, तो ये कहीं पे बीच में हम लोगों को दिखाई पड़ेगी जहाँ पे ये कंफर्मेशन मिलेगा कि भाई ये कैंडलस्टिक फॉर्म हो चुकी है। तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था और सॉरी यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस था। तो जैसे ही ये वाले हमारे पास जो सेकंड वाली कैंडल है, ये गैप अप कैंडल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी और कहीं ना कहीं इसके लो तक जाएगी, या फिर आप लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका ओपनिंग प्राइस यहीं पे कहीं पे खुलेगा। ग्रीन वाली कैंडलस्टिक का ओपनिंग प्राइस रेड वाली कैंडल के क्लोजिंग प्राइस या फिर इसको लो वाले कहीं पे एरिया पे आसपास खुलेगा, जो कि आप लोगों को इजीली देखने के लिए मिल रहा होगा। चलिए, तो इसमें हम लोग को कुछ कैंडल्स और नई देखने के लिए मिलेंगी। कौन कौन सी कैंडल है? पहली वाली कैंडल्स ये, दूसरी वाली कैंडल्स ये, तीसरी वाली कैंडल्स ये एंड चौथी वाली कैंडल्स ये। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी वाली कैंडल्स में एक कैंडल्स तो सही है। ये वाली जो हमारे पास पहली वाली कैंडल्स है ये पूरी तरीके से सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग दूसरी तीसरी वाली कैंडल्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को विक्स देखने के लिए नहीं मिल रही है। आप लोग देख भी सकते हैं। तो जिसमें विक्स देखने के लिए नहीं मिल रही वो कौन सी कैंडल है, वो है बुलिश मेरू बाजू। और रेड कैंडल जिसमें विक्स नहीं है, जैसे इसमें विक्स नहीं है रेड कैंडल में, ये बेरिश मेरू बाजू। बुलिश मेरू बाजू, बेरिश मेरू बाजू के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल पर चले जाना, जहाँ पे आप लोगों को ये बुलिश और बेरिश मेरू बाजू कहाँ पे फॉर्म हो रही है और क्या क्या गलतियां आप लोग अभी तक करते आए हो, इन सब चीजों के बारे में मैंने डिटेल में बताया। तो चैनल पर जाकर के आप लोग चेकआउट जरूर कर सकते हैं जाकर के। तो ये वाली पैटर्न ये वाली कैंडल्स हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। अब हम लोग समझते हैं बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं इसके टाइम फ्रेम और इसके बाद में बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में। सबसे पहली बात हम लोग इसके टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात आप लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे एक तरीके से ये रजिस्टर्स का काम कर रही है, ये सपोर्ट का काम कर रही है। अब हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास एक तरीके से ये वाला हमारे सपोर्ट का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। कुछ लोगों को लगेगा भाई ये वाला पहला रेजिस्टेंस है या दूसरा दूसरा रेजिस्टेंस किस बेसिस पे हुआ, वो मैं आप लोगों को आगे चल के बताता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग इतना समझने पे फोकस करना कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। जिन लोगों को ये भी ड्रॉ करना नहीं आता, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चैनल पे चले जाना। अभी प्राइस एक्शन, जो मैंने प्राइस एक्शन की सिर्फ एक वीडियो अपलोड करी है सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताया और वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझाया कि किस तरीके से स्विंग काम करते हैं, क्या सपोर्ट सही से सपोर्ट ये किस तरीके फॉर्म होता है, किस तरह का रेजिस्टेंस फॉर्म होता है, कहाँ पे क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। वहां पे जाके आप लोग एक बार देख सकते हैं। एंड जिस तरीके कैंडलस्टिक की सीरीज चली है, ऐसे प्राइस एक्शन की भी सीरीज चलेगी माइनस से लेकर के। जिस तरीके 90 वीडियोस मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक के करा रहा हूँ, ऐसे ही आप लोगों को 90 से 100 वीडियो एक एक चीज के बारे में, एक एक चीज के बारे में मैंने आप लोगों से बताऊंगा। अब हम लोग समझते हैं इसके टेक्निकल्स के बारे में क्या होता है।
सबसे पहली बात ये हमारे पास सपोर्ट का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हम लोगों की कहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्म हो रही है, हमारी कैंडलस्टिक एक तरीके से रेजिस्टेंस में फॉर्म होती हुई नजर आएगी, ठीक है। अब आप लोग ये बोलते होगे कि भाई ये एक तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहली बात ये 15 मिनट का चार्ट है जो कि बिटकॉइन का है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मार्केट जो कि है हमारी हायर हाई बना रही है, एंड यहाँ पे हमारी मार्केट पूरी यहाँ से अभी भी ये नहीं है, इसके आगे भी बनाई होगी देन, ठीक है। अभी हम लोग ये समझते हैं थोड़ा सा कि मार्केट एक हायर हाई में चल रही है, जहाँ पे इस वाले एरिया पे हम लोगों को ये कैंडलस्टिक फॉर्म होती हुई नजर आती है, जहाँ पे हम लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखते हैं वो 1:2 रखते हैं। और यहाँ पे और इस एरिया पे ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरिया पे हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ये देखा कि जहाँ पे इस वाले एरिया को बायर्स लोग तो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही रेड वाली कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो हम लोग को ये देखने के लिए मिलता है कि सेलर्स लोग तो यहाँ से रेजिस्टेंस से नीचे मार्केट लाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना उन लोगों के अंदर पोटेंशियल नहीं है, या फिर इतनी उन लोगों के अंदर क्षमता नहीं है कि अभी मार्केट को और नीचे लेके आए, ठीक है। जैसे कैंडल का क्लोजिंग होती है, दूसरी वाली कैंडल इस तरीके पूरी फॉर्मेशन बनाती है। एंड हम लोग बात करते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में। अगर हम लोग बात करें रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में, रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को सिंगल लॉट से मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंगल लॉट से ट्रेड करना। अगर आप लोग फ्यूचर इन ऑप्शन कर रहे हो, या फिर आ रहे हो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है भाई मेरे को, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी किसी की इंडेक्स के अंदर करना है, तो सिंगल लॉट से सिर्फ आप लोग ट्रेड करना। सिंगल लॉट से आप लोगों को जो 3 बैक टू बैक अगर लॉस होंगे तो मुश्किल से 300 का लॉस होगा, क्योंकि अगर हम लोग टाइम फ्रेम जो यूज करते हैं, हम लोग जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो हम लोग यूज करेंगे 5 मिनट 15 मिनट इंट्राडे के लिए और 1 आवर का। एंड यहीं पे हम लोग पोजिशनल ट्रेड के लिए करेंगे, 1 डे का चार्ट यूज करेंगे और 1 वीक का ये चार्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे तो जहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है, देन इसके बाद देखना क्या कैंडलस्टिक वो फॉर्मेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड जो रखेंगे वो 1:2 रखेंगे। और इसमें एक चीज और रखेंगे कि अगर हमारी रिस्क पहली वाली जो कैंडल का जो वैल्यूम पहले वाले का ऐसा है एंड दूसरी वाले का वैल्यूम ऐसा है, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक बढ़ते हुए क्रम में हम लोग को वैल्यूम देखने के लिए मिले, ठीक है। ये सब चीजें कंफर्मेशन हम लोग को मिलने के बाद में इसके बाद हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे, और इसके बाद ये समझते हैं कि क्या गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, क्या गलती आप लोग जो कि करते हो। सबसे पहली बात, अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे भी एक तरीके से वैल्यूम भी सही से काम कर रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे वो फॉर्मेशन हुआ, इसके बाद में यहाँ से मार्केट बूम हुई। एंड रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों को 1:3 1:4 भी मिला, लेकिन हम लोगों ने स्टार्टिंग में 1:2 का जो टारगेट रखा वो हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट करा। अब हम लोग मेन गलती के बारे में बात करते हैं कि गलती हम लोगों को क्या नहीं करनी चाहिए। गलती हम लोगों को ये नहीं करनी चाहिए कि अगर हम लोगों ने मैंने आपसे बोल दिया कि भाई सिंगल कैंडलस्टिक पे आप लोग ट्रेड कर लो, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो जाता है। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग अगर कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करते होगे, या फिर कोई भी इंडिकेटर यूज करते होगे, या फिर आप लोग कोई भी मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अगर आप लोग ड्रॉ करके वहां पर ट्रेड करोगे, तो आप लोगों की एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बस मैं आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भाई बिल्कुल सिंगल कैंडलस्टिक पे भाई ट्रेड कर ले, बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के दिमाग को कुछ भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब